Hello everyone, welcome back on our channel of SD Online Educational Channel. Today we will discuss the rest part of the third chapter of your English book, Moments. He went on, so let's start. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. He went on, वह कहता गया टू नरेट यानी वर्णन करता गया हाउ ही समटाइम्स कि कभी कभी कैसे सा घोष एट नाइट कि कभी कभी उसने कहते हैं रात को भूत कैसे उसने भूतों को देखा. आई एम नॉट ईजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स कहता है मैं आसानी से इन चीज़ों से मतलब नहीं डरता हूँ. सर श्रीमान जी आई एम अ ब्रेव फेलो मैं एक बहुत ही बहादुर प्राणी हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन लेकिन एक बहुत ही भयानक भूत था एक औरत का विच अपीयर्स ऑफ जो प्रतीत हुआ एंड ऑन एट मिडनाइट आधी रात को ड्यूरिंग द फुल मून पूर्ण अमावस्या पूर्ण चंद्रमा की रात को आधी रात को एक बहुत ही भयानक औरत का भूत मुझे दिखाई दिया. इट इज़ एन अगली क्रिएचर. अगली मीन्स होता है बैड लुकिंग. यह बहुत ही भद्दा दिखने वाला एक मतलब भूत था विद मैटेड हेयर. मैटेड यानी टैंगल जिसके बाल उलझे हुए. मैटेड मतलब टैंगल उलझे हुए जिसके उलझे हुए हेयर बाल थे. एंड ए श्रीवर्ड फेस और झुर्रियों वाला. श्रीवर्ड मतलब होता है रिंकल्ड फेस और झुर्रियों वाला चेहरा था. लाइक ए स्कल्टन होल्डिंग अ फोइटस इन हिज आर्म. फोइटस होता है कहता है भ्रूण जिसको बोलते हैं. लाइक ए स्कल्टन एक ढांचे की तरह. होल्डिंग अ फोइटस इन हिज आर्म जिसने अपने हाथ में एक भ्रूण को पकड़ा हुआ था. महिंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन महेंद्र जो था इस वर्णन से वो कपकपाया. एंड इंटरप्टेड और उसने बीच में ही टोका या उसे रोका. स्टॉप करना. रादर शार्पली तेजी से उसे बीच में ही टोका. यू आर क्रेजी ईश्वरन तुम पागल हो. देर आर सो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स कहता है देर आर नो सच थिंग यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ यहाँ नहीं है. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट यह कहता है ऑफ योर इमेजिनेशन. फिगमेंट होता है टुकड़ा. यह केवल तुम्हारी कोरी कल्पना है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन जाओ अपना पाचन तंत्र चेक कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल और शायद तुम्हारा सिर भी शायद चकरा रहा है. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस तुम ऐसी कहता है बकवास बातें कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट उसने वह कमरे से चला गया. एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट और वो पूरी रात मतलब वहाँ पर सोचता रहा. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन से आशा करते हुए टू सल्क कहता है गुस्सा करने. सल्क होता है नाराज होना गुस्सा होना. फॉर ए कपल ऑफ डेज कई कहता है ईश्वरन से ये आशा करते हैं कि वो कई दिनों तक अब उससे नाराज रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग लेकिन अगली ही सुबह ही वो सरप्राइज वो हैरान था टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल अपने रसोइये को उतना ही प्रसन्न पाकर एंड टॉकेटिव एज एवर और उतना ही बातून जितना कि वो पहले रहता था. यानी उसे लगा कि उसके डांटने से अब वो जो ईश्वरन है वो नाराज हो जाएगा. लेकिन सुबह उठते ही वो तो उतना ही प्रसन्न और उतना ही बातून था जैसे वो सदा रहता था. फ्रॉम दैट डे उस दिन से ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक उस दिन कहता है महिंद्रा अपने सारे दिन अपने बहादुरी की बातें करता रहा. वेंट टू बेड विद सर्टेन अनेज और वो फिर बिस्तर पर कुछ बेचैन सा होकर के सोने चला गया. एवरी नाइट हर रात को ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड कहता है हर रात को पियर्ड होता है लुकड झांकना. हर रात को वो कहता है अंधेरे में झांक कर देखता. आउटसाइड थ्रू द विंडो यानी हर रात को वो खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक कर देखता. नेक्स्ट टू हिज बेड कहते हैं अपने बिस्तर से आगे की तरफ जो उसके सामने जो खिड़की थी उससे. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट और यह पक्का निश्चय करने की कोशिश करते हुए दैट देर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क सेप इन द विकिनिटी कि वहाँ पर अंधेरे में कोई भी जो आकृति है कोई वहाँ पर मतलब आकृति नहीं है या कोई आकृति वहाँ पर गतिशील नहीं है. इन द वेकेनिटी वेकेनिटी मतलब होता है सराउंडिंग एरिया उस चारों ओर के क्षेत्र में उस अंधेरे में कोई भी आकृति उस वहाँ पर नहीं है. बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस लेकिन वो वहाँ पर केवल अंधेरा देख सकता था विद द ट्विंकलिंग लाइट्स यानी चमकते हुए प्रकाश के साथ ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे जो दूर स्थित फैक्ट्री थी. मीलों दूर स्थित फैक्ट्री के चमकते प्रकाश के साथ वो केवल अंधेरे को वहाँ पर देख सकता था.
Okay, he had always liked to admire the milky white landscape. He had always liked, वह सदा तारीफ करता था, to admire द मिल्की वाइट लैंडस्केप, जो बिल्कुल सफ़ेद जैसा दूधिया जो भूदृश्य था, उसका वो सदा ही मतलब उसकी तारीफ करता था, उसको पसंद करता था। ऑन फुल मून नाइट, पूर्ण मतलब चंद्रमा की रात को, फुल मून नाइट माने पूर्ण चंद्रमा की रात को जो पूरा आसमान जो वाइट हो जाता था, उसके दृश्य को वो बहुत ही पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल, लेकिन कहता है ईश्वरन की फीमेल घोस्ट की, यानी जो फीमेल भूत था, उसकी कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने कहता है अपनी खिड़की से बाहर देखना छोड़ दिया। ऑल टुगेदर, इसके साथ साथ व्हेन द मून वॉज फुल, जबकि मतलब जो चंद्रमा मतलब पूर्ण चंद्रमा होता था, उसके साथ भी उसने आसमान में झांकना छोड़ दिया। यानी जब से उसने भूत की कहानी सुनाई, उसने क्या किया, आसमान में पूर्ण चंद्रमा की रात जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, उसमें भी उसने आसमान में देखना बंद कर दिया। वन नाइट, एक रात, महिंद्रा वॉज वेकन अप, महिंद्रा जाग गया था फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मोन, एक कहता है हल्की मोन होता है करहाने की आवाज़ से, क्लोज टू हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के नज़दीक से आ रही थी। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉब्लिंग, उसने सोचा कि कोई बिल्ली है वो वहाँ पर गुर्रा रही है, अराउंड 4 माइल्स, चूहों के लिए चारों ओर। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन जो ये ध्वनि थी, जो आवाज़ थी, वो कहता है इतनी अधिक कर्कश थी फॉर ए कैट, एक बिल्ली के लिए। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, कि वो अपनी उत्सुकता को नहीं रोक सका, टू लुक आउट, बाहर देखने की, लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट, कि वह केवल उस नज़ारे के देखने की अपनी कि बाहर क्या है, उसको वो नहीं रोक पाया। विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिस नज़ारे ने उसके हृदय को मतलब जकड़ लिया। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, लेकिन जो चीख थी, वेलिंग होती है चिल्लाना, चीख जो थी वो बिकेम लाउडर, वो बहुत अधिक तेज हो गई, एंड लेस फिलाइन, और कम बिल्ली जैसी, मतलब बिल्ली के नस्ल, बिल्ली की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो कम बिल्ली जैसी और तेज ज़्यादा हो गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होता है प्रलोभन या उत्तेजित होना, वह अपनी उत्तेजना को या प्रलोभन को नहीं रोक सका एनी मोर, और अधिक। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, विंडो सिल होती है खिड़की की दहलीज, और अपने आप को खिड़की की दहलीज के स्तर से नीचे लाते हुए, ही लुक्ड एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने कहता है पूर्ण चंद्रमा की रात बाहर की ओर जो सफ़ेद चादर फैली हुई थी आसमान में, उसको और देखा। देयर, वहाँ, नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, वॉज ए डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल, एक उसने एक अंधेरी सी काली आकृति को देखा, क्लचिंग ए बंडल, क्लचिंग मतलब होता है कैचिंग, जो एक बंडल हाथ में पकड़े हुए थे, गट्ठा सा अपने हाथ में लिए हुए थी। महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महिंद्रा एकदम ठंडे पसीने से भीग गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वापस आकर अपने तकिए पर गिर पड़ा, पैंटिंग, हाँफते हुए, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, जैसा कि वो सामान्यतः रिकवर्ड, जैसे वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो ठीक हुआ, फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, गैस्टली यानी भूतहा अनुभव से, भूतहा अनुभव से जैसे जैसे वो रिकवर्ड यानी फिर से ठीक हुआ, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कारण जानना चाहा, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट, और आखिरकार ये निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि यह शायद अवश्य ही उसका आत्म मतलब अपना ही सुझाव है, अपना ही निरीक्षण रहा होगा। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस, कुछ योजना जो उसके अचेतन मन पर हैड प्लेड ऑन हिम, उसके अचेतन दिमाग पर मतलब खेली गई है। उसने अपने आप से ये सजेशन, सुझाव निकाला, निष्कर्ष निकाला कि कुछ ऐसा रहा होगा कि उस पर कोई चाल खेली गई है उसके अचेतन मन पर। ठीक है, बाय द टाइम, उस समय तक, ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, उस समय तक कहता है सुबह हो चुकी थी, हैड अ बाथ, उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करने के लिए वो बाहर आया है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, हॉरर होता है डर,
कहता है पिछले जो रात का जो डर और जो भय था हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, वो उसकी यादों से धुंधला हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वर ने कहता है डोर पर दरवाजे पर उसका स्वागत किया विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच के पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसके थैले के साथ। जस्ट एज महिंद्रा वो स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड स्माइल्ड, जैसे ही महिंद्रा ने कदम बाहर निकाला, ईश्वरन ग्रिंड यानी हंसा, मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, कहता है सर श्रीमान जी दूसरे दिन याद रखना, व्हेन आई वॉज टेलिंग, जब मैं आपको बता रहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस कहता है महिला भूत के बारे में, विद द फोइटस, जिसके हाथ में एक भ्रूण था, इन इट्स आर्म, उसके बाजुओं में जिसने एक बच्चे को एक मतलब भ्रूण को पकड़ा हुआ था। यू वर सो एंग्री, आप इतने अधिक क्रोधित हुए थे, विद मी, मेरे ऊपर, फॉर इमेजिंग थिंग्स, इन चीज़ों की कल्पना करने के लिए। वो कहता है कि सर आपको क्या वो बात याद है जब मैंने आपको एक फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, जो अपने हाथ में जिसने एक फोइटस को पकड़ा हुआ था, और आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुए थे कि आप इस तरह की इमेजिनेशन करने के लिए। वेल अच्छा, यू सा हर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा हुआ कि आपने उसे खुद ही, कहता है पिछली रात देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं वहाँ पर, कहता है आप मॉर्निंग यानी करहाने की आवाज़ को सुन करके वहाँ दौड़ता हुआ आया, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से बाहर आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन, एक ठंडी सी लहर जो थी महिंद्रा के स्पाइन यानी पूरे शरीर में फैल गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन को उसका वाक्य पूरा करने का भी इंतजार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह जल्दी से अपने ऑफिस चला गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर, अपने पेपर अपने हाथ में लिए हुए, रिजोल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उसने अगले दिन उस भूत स्थान को छोड़ने का मतलब निश्चय कर लिया था। इट मीन्स ये जो ईश्वरन है उसको इमेजिनेटिव स्टोरी सुनाता रहता है जो उसकी इमेजिनेशन में होती है, और उसके कहने का ढंग इतना अच्छा, इतना मतलब इतने जो जिस तरीके से वो कहानी सुनाता है वो इतना अधिक मतलब इतना बेस्ट होता है कि सुनने वाला उसमें पूरी तरह से लीन हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसने एक स्टोरी सुनाई एक फीमेल घोस्ट की, जिसके कारण महिंद्रा जो है वो बहुत अधिक डर जाता है, और नेक्स्ट डे वो उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेता है। Now this chapter is completed. I hope you will understand this chapter, and now we will do this chapter.